Hi, welcome you all. This is Prabhat. Guys, this is the part second of our RBPO interview questions and last minute tips which might be useful for you. And here we can start. First question is about नियो बैंकिंग. आपको इसके बारे में जो है रीड कर लेना है कि नियो बैंकिंग होता क्या है. ठीक, नियो बैंकिंग के बारे में आपको पढ़ना है. बैंक का एश्योरेंस के बारे में पढ़ना है कि मतलब बहुत डीप में नहीं जाना है किन्हीं भी टर्म में, लेकिन हाँ एक आप अगर आपसे रैंडमली कोई पूछ ले तो एटलीस्ट उसको जो है डेफिनीसन तो बता ही सको, कॉन्सेप्ट तो बता ही सको, इतना बस पता होना चाहिए क्योंकि नॉलेज तो मेंस में चेक हो चुका है. ठीक, करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक के जितने भी हैं वो आपको बताने हैं. और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि रिज़र्व बैंक ने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना जीडीपी फोरकास्ट किया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. और जीडीपी में आपका सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस सीएसओ का जीडीपी इम्पॉर्टेंट है. तो आरबीआई और सीएसओ दोनों की जीडीपी का रेट जितना भी है वो एक बार आपको गूगल कर लेना है, देख लेना है. और कंसोर्टियम क्या होते हैं? कंसोर्टियम लोन की एक कैटेगरी होती है. तो ये क्या होता है, इसका एक ओरल सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ले रैंडमली कोई तो बता पाएँ आप वहाँ पे. तो कंसोर्टियम देख लेना. कंसोर्टियम के बारे में थोड़ी सी डिटेल की, ये क्या कैसा लोन होता है, किस तरीके से दिया जाता है, ये चीज़. और स्मॉल सेविंग स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उनके उन बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हाँ उनका अमाउंट, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनका टेन्योर, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेना है. ये आपको, और ये सारी चीज़ें ऑफिशियल साइट से ही देखिएगा. जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे डिस्प्ले होती हैं, वहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी. तो जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, किसान विकास पत्र है, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट भी आते हैं वो हैं. तो ये सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आ जाते हैं. सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं, वो भी उसी में आता है. उनके करंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, उनका टेन्योर कितना होता है और उनमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस इतना डेटा इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है. और आपको चार जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के नाम रैंडमली, उनका डिटेल नहीं, सिर्फ नाम अगर पूछ लें कि चार लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के नाम बताओ, चार नहीं पूछेंगे, उससे कम ही पूछेंगे, लेकिन आप चार पांच देख लेना. चार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम, बस नाम याद कर लेना. चार जो है आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के नाम पता होने चाहिए रैंडमली. चार पेमेंट बैंक के, चार स्मॉल फाइनेंस बैंक, चार फॉरेन बैंक. ये चार चार इसलिए कि बस रैंडमली जैसे कोई पूछ ले अचानक से इंटरव्यू में, चूँकि उस इन्वायरमेंट में, उस सिनेरियो में अचानक से जब कोई पूछता है, वैसे तो हम लोग को पता होता है यार, चूँकि उतना नहीं पता होगा तो फिर कैसे, तो उतना तो पता ही होता है सबको, लेकिन हाँ उस इन्वायरमेंट में उतना नहीं पता हो पाता है. तो इस वजह से पहले से ही प्रिपेयर कर लेना. अगर पूछते हैं तो आप बता पाएंगे, तो आपको एज मिल जाएगा दूसरों के कंपेयर में. तो ये चीज़ है, ये इसको एक बार देख लीजिएगा. सिचुएशनल क्वेश्चन में जैसे कि ये पूछ सकते हैं कि जैसे कि जो है सीआरआर जो है, ठीक है, सीआरआर अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो लेंडिंग एक्टिविटीज़ पे क्या जो है असर आएगा. ठीक है. तो इस तरीके के जैसे सिचुएशनल क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार जो है ध्यान दे लीजिएगा कि ऐसा ऐसा होता है तो क्या होता है. ठीक है. रिज़र्व रेट होता है, अगर इसको इंक्रीज़ करें तो लेंडिंग एक्टिविटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, मार्केट में लिक्विडिटी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, इस चीज़ को एक बार ध्यान दे लेना. लिक्विडिटी आपको मार्केट में इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, देन आरबीआई कौन से टूल का यूज़ करता है, मतलब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ करेगा जिससे कि जो है मार्केट में लिक्विडिटी घटाई या बढ़ाई जा सके. ये दोनों सिचुएशनल क्वेश्चन है, मे बी कि पूछ लें. अगर पूछ लेते हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा, इनमें कुछ है नहीं ऐसा, बस एक बार ध्यान दे लेना तो आपको रिकॉल हो जाएगा. और पहले से आप प्रिपेयर भी रहेंगे उसके बारे में. तो ये, और आपका आरडी, एफडी, सेविंग और करेंट अकाउंट,
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये तो नॉर्मल है, पूछ ही जा सकते हैं। आरडी, एफडी, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और निफ्ट और आरटीजीएस, यूपीआई, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेना। स्मॉल, मीडियम और ये जो है मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, इनका जो लैंड का हेक्टेयर होता है कितना होता है, कितने से कितने के बीच में क्या बोलते हैं। जैसे कि स्मॉल है तो स्मॉल फार्मर्स के लिए लैंड का जो एक वो रखा गया है कि कितनी लैंड होनी चाहिए स्मॉल के लिए, तो वो चीज़ आप देख लेना। मार्जिनल फार्मर्स के पास कितनी लैंड होती है, ये चीज़ आपको देख लेना है एक बार, इम्पॉर्टेंट है। ड्रेस कोड का ये है कि आप किसी भी लुक में रहें, बस प्रोफेशनल लुक में रहें। और जैसे कि बॉयज़ का है तो नॉर्मल पैंट, नॉर्मल शर्ट और प्रोफेशनल शू, ब्लैक शू, तो ये चलेगा। लेकिन अगर हाँ किसी के पास जो है कोट और टाई है तो वो ऑप्शनल है, अगर है तो आप पहन सकते हैं, कंफर्टेबल हैं तो ऐसा करिएगा जिस काम में आप कंफर्टेबल हों। अगर कोट और टाई में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आपको अंदर से अच्छा लगता है, देन आप उसे वियर करिए। और अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शर्ट और पैंट में जाइए, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस शर्ट में आप जो है ऊपर की पॉकेट में पेन लगा लीजिएगा बॉयज़ के लिए, तो थोड़ा सा और लुक बेटर आता है। शूज़ ब्लैक, पैंट शर्ट, प्रोफेशनल लुक में जाइएगा, नो प्रॉब्लम। कोट और टाई है तो वो ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं। और एक और कि अगर आप स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन ना बता पाएँ तो इस केस में ये करना है कि आप बिल्कुल जो है अपने आप को कूल बना के रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन ना बता पाना कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ वो उनको भी पता होता, वो किसी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे पास रोबोट आए, ठीक है, रोबोट वो नहीं चाहते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि बस एक नॉर्मल कैंडिडेट जो उनको पहले से पता होता उनको कि कैंडिडेट सारे क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, आते आते क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं लोग प्रेशर में आके। तो इस वजह से आप कूल रहना, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो पढ़ाई तो जैसे कि आपने जितना भी प्रिपेयर कर लिया होगा वो तो बहुत अच्छी बात है। और अब इसके अलावा जो लास्ट में टिप्स ये हैं कि बस कूल रहो, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत नॉर्मल होता है, वो लोग बिल्कुल गार्जियन जैसे होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। तो छोटा सा कमरा होगा, उसमें 6 लोग बैठे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल, एक बंदा आपको व्यू करेगा, बाकी सारे लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और उसमें किसी भी तरीके से पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल वो लोग जो है एकदम आपको कंफर्ट जोन में ही लेके जाते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रिलैक्स रहिए, जितना पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, और बस चले जाइए, अटेम्प्ट करिए इंटरव्यू मज़े में। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।